दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये यूपी मेट्रो का एग्ज़ाम है और मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का पेपर है। 12 मई 2018 का ये पेपर है। दोस्तों इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के 75 क्वेश्चन है। 1 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चन को हम पार्ट 1 में सॉल्यूशन करा चुके हैं और ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें अपन 1 से 19 तक करवाए हैं, तो 20 से लेकर के 40 तक अपन इस पार्ट में सॉल्यूशन करेंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। बड़ी बात क्या है दोस्तों कि पेपर बहुत टफ था और काफ़ी न्यूमेरिकल थे, इसलिए आपको समझना ज़रूरी होगा। वैसे तो ये ऑफिशियल आंसर की है, तो क्वेश्चन के आंसर तो दिए हुए हैं, हमें डिटेल से समझना है कि उत्तर आया कैसे। बस तो ज़रूर देखना लास्ट तक वीडियो को, और एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 20वां कि एक वेव है जिसका तात्कालिक वोल्टेज यानी इंस्टेंट वैल्यू जो है 200 साइन ओमेगा टी, 100 साइन 3 ओमेगा टी और 50 साइन 5 ओमेगा टी वोल्ट है। हॉट वायर वोल्ट मीटर के साथ इसको मेजरमेंट लेना है। बताइए इसका रीडिंग कितना होगा। देखो दोस्तों मीटर है ना, तो मीटर आरएमएस मान दर्शाता है, जबकि ये हमें दिया हुआ है तात्कालिक मान। दोस्तों तात्कालिक मान से वोल्टेज ज्ञात करने के लिए क्या रहता है फॉर्मूला, कि उन सभी का जो एक वैल्यू निकलती है यानी आरएमएस मान, फिर उन सभी का वर्ग करना है, वर्गों का औसत करना है और उसका वर्गमूल निकालना है, तो फिर उत्तर आता है। क्या करना होगा दोस्तों, आरएमएस मान ज्ञात कर लीजिए सबसे पहले। तो 200 साइन दिया हुआ है ना, इसको 0.707 से मल्टीप्लाई करना, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये जो भी आएगा आपको इसका वर्ग करना होगा। इसमें प्लस करना है 100 0.707 से मल्टीप्लाई, उसका वर्ग। इसमें प्लस करना है 50 इंटू 0.707 और इसका वर्ग करना है। फिर इसको 3 से डिवाइड कर देना, जो वर्ग करने के बाद वैल्यू आती है उसको जोड़ना है, 3 से भाग करना है, जो भी फाइनल वैल्यू आती है उसका रूट निकाल देना। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। साथियों जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 162 वोल्ट। ज़रूर कैलकुलेशन करके मिलान करना, मैं बताता हूँ आपको। पहला आएगा 141.4, इसकी स्क्वायर करना। दूसरा आएगा 70.70, इसका वर्ग करना। तीसरा आएगा 35.35, इसका वर्ग करना। इन सब को जोड़ना, उसमें 3 का भाग देना। 3 का भाग देने के बाद जो फाइनल वैल्यू यहाँ पर निकले उसका अंडरूट निकालना। वो अंडरूट बिल्कुल आपका 162 वोल्ट ही आएगा। क्वेश्चन इस तरह का है। आगे सवाल, ट्रांसफार्मर की कूलिंग सिस्टम में किसको प्राथमिकता नहीं देते। तो वाटर कूलिंग सिस्टम जो है ना, इसको सामान्यतः हम प्राथमिकता नहीं देते। ठीक है, जो एयर ब्लास्ट के साथ होता है वाटर कूलिंग, वो काम में अपन नहीं लेते। एयर ब्लास्ट वाला जो है इसके साथ में रेडिएटर टैंक लगता है। एयर ब्लास्ट के साथ में ऑयल कूलिंग काम में लेते हैं अपन, यानी जो वायु दाब वाली हवा है वो तेल को ठंडा करती है। ठीक है, पानी नहीं होता इसमें। अगला दोस्तों सवाल पूछा कि बुलियन व्यंजक को सरल बनाइए। भाई क्वेश्चन इस तरह का है कि पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं, है ना। सरल बनाइए का मतलब है कि इन सब की वैल्यू निम्न में से किसकी वैल्यू के समान है। दोस्तों मान लेते हैं हम कि ए बी सी जो तीनों इनपुट था उन सबको हमने 1 1 1 मान लिया। ठीक है, सभी की इनपुट हमने एक समान मानी है। ये कैसी भी हो सकती थी, कितनी भी इनपुट हो सकती थी। आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन के माध्यम से भी वही रिजल्ट मिलेगा, वो उत्तर आपका सही होगा। देखो भाई, जब 1 1 करेंगे ना तो 1 इंटू 1 इंटू 0, क्यों, क्योंकि सी की बार है, सी का मान 1 है, तो इसका रिवर्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो ए इंटू बी इंटू सी करना था, 1 इंटू 1 इंटू 0 करना है, क्योंकि सी की बार थी ना, बार का उल्टा, 1 का उल्टा हो जाएगा 0। तो इस संयोजन की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। इसी तरह से सेकंड वाले की 1 इंटू 0 इंटू 0, हमने तो 1 1 लिया था लेकिन बार लगी हुई है ना, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो गई। इसी तरह से तीसरे में ए की बार है तो 0 इंटू 1 इंटू 1, साथियों कितनी वैल्यूएशन मिली हमें, 0। नेक्स्ट यदि बात करी जाए तो इसमें बी 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो तीनों क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी जो वैल्यूएशन हमें मिल रही है दोस्तों, वो क्या वैल्यूएशन मिल रही है, 0 + 1 मिल रही है कुल मिलाकर के। यानी ये आ रहा है कि एक वैल्यू जो है वो तो सेम मिल जाए, बाकी दोनों की जो वैल्यू है वो हमें कैसी मिले, 0 मिले। तो इस तरह की जो सुविधा आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, आपको
ए प्लस बी सी में मिलेगी दोस्तों, ठीक है। यानी ए आपका जो है वो 1 हो जाएगा और बी सी की जो वैल्यूएशन आएगी आपकी वो किस तरह की आएगी, 0 के लिए रहेगी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे सवाल पूछा, कोरोना के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। देखो, कोरोना पावर की एक निश्चित यानी पावर लॉस इससे बढ़ता है तो सही है, 35 किलोवोल्ट या अधिक वोल्टेज पर देखी जाती है, सही है, ठीक है। कोरोना के कारण लाइन की धारा नॉन साइनसोइडल होती है, साइन वेव नहीं होती। इसने ये लिखा है कि ज्यावक्रीय हो जाती है तो वो अज्यावक्रीय वाली बन जाती है, ठीक है। बाकी ओजोन कोरोना के कारण क्षरण बनता है यानी कोरोजन जमता है, ये बिल्कुल सही बात है इसकी, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, परिपथ सर्किट में वोल्ट मीटर का मान पूछा है भाई। ये वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये कितना देगा, ये इस तरह का एक ब्रिज जुड़ा हुआ है। देखो साथियों, करना क्या होगा, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 2 वोल्ट का सप्लाई सोर्स है, ये पॉजिटिव वाला सिरा देखो एमीटर में से होते हुए यहाँ पहुँच रहा है, यानी ये वाला सिरा पॉजिटिव है और ये वाला सिरा आपका नेगेटिव है, ठीक बात है। पैरेलल सर्किट बन रहा है, देखो 50 और 20 70 ओम, 10 और 60 70 ओम, यानी 70 ओम के रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं दोनों। तो अपन करंट निकाल देंगे इसकी, I बराबर V/R, 2/70 करेंगे तो 1/35 इसका उत्तर हो गया। यानी 1/35 एम्पियर करंट इस तरफ भी, 1/35 एम्पियर इस तरफ भी करंट है। तो अपन वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों पॉइंट का, ठीक है। तो देखो 1/35 इंटू 50, ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा 50/35, तो अगर 5 से करें अपन तो 10/7 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस तरफ का जो पॉइंट आपका आ रहा है वो 10/7 बनेगा। तो इस दूसरी ओर वाला पॉइंट का आप देख लीजिए कितना बनेगा, तो 1/35 इंटू 10 ओम का रेजिस्टेंस है यानी 10/35। इसको अगर आप देखते हैं तो ये बनेगा 2/7, ठीक है। यानी पहली जो आपकी ब्रांच है वो 2/7 है, माइनस दूसरी जो ब्रांच है वो 10/7 है, ठीक है। इस ब्रांच में से जो करंट चल रही है वो आपकी I2 और इस ब्रांच में से जो करंट चल रही है वो I1, ठीक है। दोनों के हिसाब से जब आप देखेंगे तो 2/7 माइनस 10/7 करना है, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा -8/7 वोल्ट। सिंपल सा है, ये आपका उत्तर रहेगा। अगला सवाल, उच्चतम चालकता पूछी है तो तांबे की है, इनमें से चांदी तो ऑप्शन दिया नहीं था, ठीक है। तो चांदी के बाद कॉपर का ही ऑप्शन रहता है। और अर्धचालक में जो चालन बैंड के बीच में ऊर्जा गैप होती है वो लगभग कितनी होती है। सिलिकॉन वाला अगर है तो उसमें 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम वालों में 0.72 वोल्ट है, तो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, आप कर सकते हैं। आगे दोस्तों पूछा कि NEC जो है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड, वो किस पर लागू नहीं होता। ये विशेष तौर से वायरिंग के लिए बना हुआ होता है, घरेलू वायरिंग के लिए, इसलिए सब स्टेशन में इसका उपयोग नहीं किया जाता। आगे पूछा है कि FET में जो ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज है, उस वोल्टेज के कारण जो ड्रेन की धारा स्थिर होती है उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। यानी करंट वहाँ पर जाकर के कांस्टेंट हो जाती है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है ये। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ दोस्तों, म्यूचुअल कंडक्टेंस के बाद आती है ये। आगे पूछा दोस्तों कि निम्न बिलियन व्यंजक को सरल बनाइए, यानी ये फिर से एक उसी तरह का आ गया कि इनमें से हम किसके जैसा सेम आउटपुट ले सकते थे। तो आपको क्या करना है, इसमें फिर से वैल्यू माननी है। मान लीजिए कि तीनों की वैल्यू हम 1 1 1 मानते हैं, तो क्या मिलेगा, पहले का हमें 1 मिलेगा, लेकिन दूसरे की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, तीसरे की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, ठीक है। यानी वही आ रहा है हमारे सामने निकल कर कि 1 + 0 आना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। अगर अपन देखें बाकी दोनों की 0 इसलिए आएगी कि हमने 1 माना तो बार होगी, बार लगाया हुआ है तो रिवर्स हो गया, 0 बिलियन व्यंजक आएगा। अब इस कैलकुलेशन को अगर आप देखते हैं तो ये आपका किस में बैठेगा, A × B + C में आएगा। भी जो A है आपका वो एज इट इज आ जाएगा 1 का 1 और B + C, इन दोनों को जो प्लस करने के बाद वैल्यूएशन आपकी निकल कर आएगी वो वैल्यू उसके मल्टीप्लाई में जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एक एम्पलीफायर सर्किट आपको दिया है, कलेक्टर करंट इसमें कैलकुलेट करनी है, IC की धारा ज्ञात करनी है। ये कलेक्टर की ओर वोल्टेज है 0.5 और ये कलेक्टर का रेजिस्टेंस दिए आपको 8 ओम। तो इसमें तो सीधा सा है I = V/R करना है, यानी 0.5/800 ओम करना है, आपका उत्तर आ जाएगा 0.625 मिली एम्पियर। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सा है। और नेक्स्ट ये सीधा सा है, करंट कैलकुलेट करना है, ओम का नियम आपको लगाना होगा यहाँ पर,
और तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, बड़ा साधारण सा है। V बटे 2000 ओम करना है, यानी 9 बटे 2000 करोगे, उत्तर आएगा आपका 4.5 मिली एम्पियर। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और उत्तर आ जाएगा। आगे सवाल पूछा है कि विद्युत धारा की घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, यानी किसकी वजह से धारा है। तो धारा जो है वो आवेश प्रवाह की दर को ही कहते हैं। I बराबर जो है वो Q/T होता है, यानी आवेश कितना प्रवाह हुआ, कितना समय लगा, तो D उत्तर रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन मुझे थोड़ी सी एरर लग रही है। इसने दिया है कि 4 पोल है, जनरेटर में वेव वाउंड है, ठीक है, 51 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक है। प्रति पोल फ्लक्स 7 मिली वेबर है, 1500 RPM है। प्रेरित EMF ज्ञात कीजिए। तो देखिए φZNP/60A का फॉर्मूला आपको लगाना है। फ्लक्स 7 मिली वेबर है, यानी 7 × 10⁻³ Z चालकों की संख्या होगी आपकी 1020, क्योंकि 51 स्लॉट प्रत्येक में 20-20 है। घूर्णन गति 1500 RPM है और पोल है यहाँ पर 4। भाग देंगे 60 × A, समांतर रास्ते है 2, यानी 120 का भाग देंगे, उत्तर आएगा आपका 357 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये इसमें कन्फ्यूजन है, या तो इसमें पोल 2 होंगे, फिर लिखने में गलती लिख दी होगी, और मुझे कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं आया, यही लगता है। इंडक्शन मोटर में स्लिप और रोटर इनपुट फ्रिक्वेंसी दे रखा है, रोटर फ्रिक्वेंसी पूछा है, तो अंशीय स्लिप इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला होता है, यानी S/F होता है, साधारण सा है। आगे दोस्तों पूछा कि कॉमन बेस कनेक्शन है जिसमें एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, कॉमन बेस के एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को अल्फा बोलते हैं, ठीक है, और एमीटर धारा दे रखी है, अपन से बेस धारा पूछी। तो अल्फा जो है वो कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का अनुपात होता है। यहाँ से सबसे पहले हम कलेक्टर करंट ज्ञात करेंगे, तो अल्फा इंटू एमीटर करंट करेंगे। अल्फा है 0.9 और एमीटर करंट है 1, तो ये कितना आ गया, 0.9 मिली एम्पियर आ जाएगी अपनी करंट कलेक्टर वाली। जब बेस करंट निकालना है तो कलेक्टर करंट में क्या करना है, एमीटर करंट में से माइनस कर देंगे, तो उत्तर आएगा 0.1 मिली एम्पियर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि बिना फीडबैक के एक एम्पलीफायर की जो करंट गेन है वो 240 है, और जब नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो गेन कितनी होगी, यदि फीडबैक फैक्टर का मान 0.015 हो। देखिए बिना फीडबैक के जब अपन को गेन कैलकुलेट करनी हो, सॉरी विद फीडबैक, तो फॉर्मूला होता है बिना फीडबैक गेन का मान कितना था, 1 प्लस गेन इंटू फैक्टर, ठीक है। यानी सबसे पहले गेन 240 है, इसको फैक्टर 0.015 से मल्टीप्लाई करना, 1 इसमें जोड़ देना, ये आपका आएगा लगभग 3.6, 1 इसमें जोड़ेंगे तो 4.6 आएगा। 240 में 4.6 का भाग देना, उत्तर आएगा 52.17, ठीक है। इन्होंने 52.7 लिखा है, जबकि 52.17 इसका उत्तर आना चाहिए। मिलान कर लेना आप ज़रूर, फॉर्मूला यही रहेगा। आगे इन्होंने खुद ही दे रखा है, नेक्स्ट जो एक आएगा क्वेश्चन उसमें फॉर्मूला पूछा है, तो वो फॉर्मूला आपको आगे देखने को मिल जाएगा। अब पूछा है कि परिपथ के संदर्भ में सही कथन कौन सा बताओ। देखो ये पॉजिटिव सिरा इस ओर से आ रहा है, तो इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है, तो D1 जो है वो फॉरवर्ड में है और D2 जो है वो रिवर्स में। फॉरवर्ड वाले को अपन एज ए ऑन और रिवर्स वाले को एज ए ऑफ की तरह लेते हैं, यानी D1 ऑन है और D2 ऑफ है, ऐसा हम मान लेंगे। अगला सवाल है कि केबल में इसका उपयोग करने के अलावा कंड्यूट सीलिंग में इस्तेमाल के लिए सीलिंग का जो कंपाउंड है उसकी मोटाई कितनी है, 5/8 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड आंकड़ा है, आपको याद रखना है बस, और अलग से कुछ नहीं है इसमें। अगला हमारा सवाल पूछा है कि सिंप्लेक्स लेप वाउंड है तो प्रेरित EMF की समीकरण कितनी होगी। देखो सिंप्लेक्स लेप वाउंड में पोल और समांतर रास्ते बराबर होते हैं, इसलिए पोल और रास्ते लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला φZN/60 इतने से ही काम चल गया, क्योंकि P/A है तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। और अगर सिंप्लेक्स वेव होता तो φZN/120 भी कर देते, क्योंकि उसमें समांतर रास्ते 2 होते हैं, तो 120 से आ जाएगा, अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज 2 वोल्ट से 10 वोल्ट होती है, तो कलेक्टर की धारा 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर होती है। प्रतिरोध बताइए। देखो वोल्टेज में 8 वोल्ट का जब परिवर्तन किया तो धारा में परिवर्तन 1 मिली एम्पियर का आया। मिली छोड़ दीजिए एक बार, सीधा सीधा अपन किलो लगा देंगे, मिली की जगह उल्टा करेंगे और 8/1 करेंगे तो 8, यानी रेजिस्टेंस कितना है, 8 किलो ओम। बस दोस्तों यही करवाएंगे 20 क्वेश्चन इस वीडियो में, बाकी बचे हुए आपके जो 35 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।